नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल की गाइडेंस। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और जो आइज वर्षा होता रहता है उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। 25 से लेके 31 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं वर्गो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है चैरियट का कार्ड। ऐसा लगता है आपके पर्सन की करंट फीलिंग जो है एस ऑफ पेंटिकल्स, उसे हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है रिश्ते में एक नए स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आए, थोड़ी सी फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी अगर था तो कहीं से पैसे मिल जाए उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। दिल की जगह दिमाग से सोच रहे हैं इन दिनों। प्यार तो है, बहुत है, वो स्पर्क है, पुराना एक अट्रैक्शन है, रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाने की सोच भी है। लेकिन पता नहीं इन दिनों वो अपना इमोशन हाइड भी कर रहे हैं और अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखा है कि दिमाग को दिल में हावी ना होने दे और दिल को दिमाग में हावी नहीं होने देंगे। हालांकि ये बहुत देर तक खुद को रोक नहीं पाएंगे, ये आपके तरफ आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको एक स्टेबल ऑफर भी देना चाहेंगे, क्योंकि इनमें एक सोच है हमेशा खुद को हाईलाइटेड रखना, दूसरों से अलग दिखाना, दूसरों से अलग तरीके से सोचना, जैसे खुद को एक किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करना। तो हमेशा अपने आप को स्पेशलाइजेशन में रखना, ये उनकी एक क्वालिटीज़ है और इस तरीके से ही ये हर चीज़ को देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं। हालांकि ऐसा सोच होते हुए भी ये रिश्ते में रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, लेकिन अपने हिसाब से। बहुत सारे लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं, तो हो सकता है कि आपसे मिलने भी आए, इसके सोच भी इनके दिमाग में चल रहा है कि मिलने जाना है। अब देख लेते हैं वर्गो आप खुद क्या चाहते हो, मतलब आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो सेम ना सोच रहे हो दोनों के दोनों, स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, जो इनसफिशिएंट जो है पैसों में, जो पूरी तरीके से नहीं है, तो उसमें पैसे के बारे में सोचना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाना, अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इन्हांस करना, ये दोनों का ही सोच है। लेकिन साथ ही साथ रिश्ते में भी स्टेबिलिटी आए, ऐसा भी दोनों सोच रहे हो। देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं।
चैरियट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में पहले आया था, अब पूरी खुद के आ गए हैं आपके तरफ से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट के साथ। डेफिनेटली इस रिश्ते में दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रोकन हुआ है। आप चाहते हो कि आप एक नई शुरुआत करोगे अपने लाइफ में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी की वजह से, किसी बाहर वालों की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आया है। रिश्ते में सब कुछ है, इमोशनल बैगेज की वजह से रिश्ते से मूव ऑन कर चुके थे। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नए रिश्ते में जाना चाहते हैं। लाइफ में नया कुछ हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, एक स्टेबल रिश्ता हो, और किसी भी तरीके से इस रिश्ते को और मौका नहीं देना है। ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इस रिश्ते से अब मुझे निकलना है, क्योंकि आपके पर्सन जो है रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहा है, लेकिन ये अपनी इमोशन को हाइड कर रहा है, दिमाग ज़्यादा लगा रहा है, और आप क्लियरली इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो कि भाई अति हो गया, बहुत हो गया, और इस रिश्ते में मैं एफर्ट नहीं डाल सकता या डाल सकती। अब मुझे अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करना है, और नए सोच के साथ कोई अगर नए बंदा या बंदी लाइफ में आ जाए स्टेबल ऑफर के साथ, दैट्स वेल एंड गुड। ये आप सोच रहे हो। आप अभी मेहनत में ज़्यादा फोकस्ड हो और रिश्तों में कम। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये इंसान, मैंने कहा ना कि एक स्पर्क है रिश्ते में, एक आकर्षण है, मौका देना चाहते हैं, लेकिन अपना इमोशन जो है उसे हाइड कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। पेज ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ऐसा लगता है थ्री ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई जब कर रहे हैं, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हुए हमें दिखाई दे रहा है सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली ये जो रिश्ता, ये जो इंसान है, ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनके साथ आपका, अगर आप शादीशुदा हो तो परिवार जैसे है तैसे बना रहे। अगर एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं हो तो इन फ्यूचर में शादी के बारे में सोच रहा है। अगर शादीशुदा नहीं हो लेकिन रिश्ते में हो, फिर भी ये इंसान जो है एक पारिवारिक रिश्ता आपके साथ देख रहा है। वो चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले, आपके सोच में क्लैरिटी आए। एक दोस्ताना अंदाज में जिस तरीके से ये आपसे रिश्ते में है, उस रिश्ते को एक रिश्ते में कन्वर्ट करने के लिए ये आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि पारिवारिक संबंध, आपको ये चाइल्डिश एनर्जी में भी देख रहा है। ये चाहते हैं कि आप उनके परिवार के साथ जुड़े, परिवार में रहे, पारिवारिक संबंध जुड़े, और आपकी सोच में क्लैरिटी आए। उनको लगता है कि आप सही नहीं सोच रहे हो, आप सही तरीके से सोचिए और उनके साथ एक पारिवारिक संबंध में जुड़िए, नया कुछ करने के बारे में सोचे, पुरानी घिसी-पिटी सोच के साथ आगे ना बढ़े। रिश्ता जैसे हैं दोस्तों के जैसा, हंसी मजाक, घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना, ये सब तो होगा ही। साथ ही साथ इन फ्यूचर ये रिश्ता एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे। देख लेते हैं अब आप क्या उम्मीद कर रहे हो वर्गो। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। लियो इज हाईलाइटेड, कैंसर हाईलाइटेड है, बहुत सारे राशि हैं, 12 के 12 राशि, लेकिन हाईलाइटेड जो है मैंने बता दिया आपको। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी बहुत गहरी प्रभाव डाल रहे हैं, तो आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि ये एक सही डिसीजन ले। हमेशा किसी और की
हिसाब से डिसीजन ना ले। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एम्प्रेस के कार्ड। आप खुद पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो वर्गो। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हैंगमैन, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आप उनसे उम्मीद करना ही छोड़ दिया है आपने। आपको ये लग रहा है कि ये इंसान जानबूझ के चीज़ों को स्टक कर रहा है, जानबूझ के आपको परेशान कर रहा है, जानबूझ के बार बार आपको हर्ट कर रहा है। उनको एक डिसीजन लेना चाहिए, किसी एक चीज़ को इग्नोर करना चाहिए और किसी एक चीज़ के लिए सोचना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये इंसान जो भी डिसीजन लेता है हमेशा अपने फ़ायदे के लिए लेता है और ये इंसान है भी ऐसा, जो भी करेगा अपने फ़ायदे के बारे में सोच के ही करेगा। तो आपको इस बात की पूरी तरीके से जानकारी है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, दुखी हो और आप उनसे उम्मीद करना ही आपने छोड़ दिया है। अगर उनको कोई डिसीजन लेना है तो वो वही लेंगे जो उनके लिए सही होगा। इसीलिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, खुद पर काम कर रहे हो और आपने इस उम्मीद ही तोड़ दिया है कि भाई मुझे और कोई उम्मीद करना ही नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा दुखी हो, हर्ट हो आप, आपको बार बार हर्ट किया गया, परेशान किया गया। अब आप उनसे उम्मीद करना छोड़ चुके हो। देख लेते हैं आउटकम। वर्गो, देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। थर्ड पार्टी रिश्ते को खराब कर रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स। रिश्ते में एक्शन लेने की सिचुएशन आएगा, एक्शन लिया भी जाएगा, बातें फिर से होंगी, रिश्ते को मौका मिलेगा, लेकिन इनडिसाइसिवनेस पहले भी था, अभी भी रहेगा, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। यहाँ थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकता है, काम भी हो सकते हैं, पैसों की वजह से प्रॉब्लम भी हो सकता है, काम की वजह से, रिश्तों की वजह से, घर वालों की वजह से, कोई बाहर वाला, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में रिश्ते में आ रहा है। कोई बंदा या बंदी भी हो सकते हैं, आपके घर वाले भी हो सकते हैं, पैसा भी हो सकता है, जिसके लिए इस रिश्ते में एक्शन तो लिया जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से स्टेबल चीज़ें नहीं हो पाएगा, इनडिसाइसिवनेस रहेगी, लेकिन फिर भी रिश्ते को मौका ज़रूर मिलेगा। चैरियट के कार्ड 2-2 बार आए हैं। एक बार आपने सोचा रिश्ते को मौका नहीं देना है वर्गो, और आउटकम में चैरियट जब आया है तब रिश्ते को मौका मिलने की एक सिचुएशन दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। Situation will be improved, opportunity and it's up to you। डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्योंकि
रिकॉन्साइल होने की चांसेस आएगी। आप दोनों बात करोगे जैसे कि मैंने कहा, और लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है कि क्या करे, बार बार इस रिश्ते में ऐसा हो रहा है, मुझे इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। जो भी आपका इंट्यूशन आपसे बोल रहा है ये आपको करना चाहिए, क्योंकि इट्स अप टू यू, ये आप पर ही डिपेंड करता है। जितना आप झेल पाओगे, जितना आप ले पाओगे, जितना आप सोच पाओगे, उसी सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।